हम 90 की दहाई देखें तो हम सालाना 15 से 16 मिलियन गांठ कॉटन की पैदा करते थे और आज हालात ये हैं कि हम 4 से 5 मिलियन पे आ चुके हैं और बदकिस्मती से ये बिल्कुल नीचे की तरफ जा रही है। इसमें कोई ऐसे चांसेस नहीं हैं कि जो हमारी प्रोडक्शन है वो बढ़े, बल्कि ये कम होती जा रही है। 3-4 मेजर इसकी रीज़न्स हैं। अगर मैं सबसे पहले देखूं तो 2 बीमारियां हैं इस वक्त जो हमारे साइंसदानों से कंट्रोल नहीं हो रही। एक उसमें सफ़ेद मक्खी है और एक गुलाबी सुंडी। ये 2 जो एक इंसेक्ट है और एक रस चूसने वाला कीड़ा और एक खाने वाला कीड़ा है, ये दोनों हमारी कपास को खाई जा रहे हैं और जो हमारे इदारे हैं वो बदकिस्मती से इसके ऊपर कुछ नहीं कर रहे। ये ऐसा एक जब इस लेवल का कोई सुपर इंसेक्ट बन जाता है किसी फसल में भी, तो इंटरनेशनली यही देखा गया है, यही होता है कि गवर्नमेंट लेवल पे कॉर्पोरेट स्प्रेस किए जाते हैं, अक्रॉस द बोर्ड स्प्रेस किए जाते हैं, किसानों का उसमें अमल दखल ख़त्म हो जाता है ताकि उस कीड़े को या उस बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जा सके। लेकिन हमारी जो डिपार्टमेंट है वो फेडरल हो या सूबाई हो बिल्कुल संजीदा नहीं है। इस साल भी बड़ी सीवियर मुतासर हुई है कपास हमारी सफ़ेद मक्खी से और गुलाबी सुंडी से, और पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था। 1-2 चुनाइयों के बाद जो है फसल के ऊपर ये अटैक आता है और उसके बाद ये रिकवर नहीं कर पाते, और ये रिकवर उसी सूरत में ही होनी है जब हुकूमत इसको एक सानहा डिक्लेयर करे, पेंडेमिक के तौर पे इसको ले और अक्रॉस द बोर्ड जो है वो स्प्रे किए जाएं सफ़ेद मक्खी के खिलाफ और गुलाबी सुंडी के खिलाफ, क्योंकि किसान जो है वो सिलेक्टिव हिस्सों में करते हैं। बेनियामिन के बात है कि कपास की फसल क्यों मुतासिर हो रही है और क्या उनकी जानिब से किसी किस्म के इक़दाम किए जा रहे हैं? हुकूमती सतह पर क्या हो रहा है? हुकूमती सतह पर बड़ी बदकिस्मती है जी। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। पिछले साल जो है वो हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन किया था कि 8,500 रुपये फ़ी मन के हिसाब से किसानों से कॉटन ख़रीदी जाएगी, और इस एक जो किसानों को एक लारा लगाया गया था, एक लॉलीपॉप दिया गया था, उसकी बुनियाद पे किसानों ने जो कॉटन है वो ज़्यादा लगाई और पिछले साल उम्मीद की जा रही थी कि हमारी जो प्रोडक्शन है वो थोड़ी रिवाइव होगी। किसानों ने जो है वो तकरीबन 5 मिलियन एकड़ के ऊपर पिछले साल कपास लगाई, लेकिन बहुत ही बदकिस्मती से हुकूमत ने जब पैदावार आ गई, किसानों ने बेचनी चाहिए, तो हुकूमत ने सेकंड बायर जो है वो ट्रेड कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान को मार्केट में लेके आना था कि ये सेकंड बायर के तौर पे ख़रीदेंगे। अगर मार्केट में 8,500 रेट किसान को नहीं मिल रहा तो गवर्नमेंट इस रेट पे ख़रीदेगी। लेकिन जब फसल आ गई तो गवर्नमेंट ने एक और नोटिफिकेशन इशू कर दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम नहीं खरीद सकते। तो किसानों की कपास वही जो 8,500 में बिकनी थी वो 6-6,500 में मार्केट में रुलती रही, जिसकी वजह से किसान ने इस साल 30% रकबा जो है वो कम हो गया। इस साल 30% कम एरिया जो है। तो इंटरेस्टेड कौन नहीं है इसमें? हुकूमत इंटरेस्टेड नहीं है या काश्तकार खुद इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा कि इस कपास को पैदा करे? अच्छा, ये जो सफ़ेद सोना कहलाया जाता था, ये चांदी इसको कहते थे, और ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली फसल थी। हमारी 1100 सनतें इसके ऊपर चल रही थी, वो आज आहिस्ता आहिस्ता बंद होते होते 200 सिर्फ चल रही हैं, और वो भी अपनी 20% कैपेसिटी पे चल रही हैं। फैसलाबाद में आप जिनिंग फैक्ट्री देखें बंद होती जा रही हैं। कल की खबर है कि तकरीबन 100 मज़ीद फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं। ये सारे चीज़ों के बावजूद हुकूमत का एक ही पॉइंट है कि हम इंपोर्ट कर लेंगे। आप लोकल इंडस्ट्री को हुकूमत सपोर्ट नहीं कर रही। लोकल इंडस्ट्री, प्रोडक्शन इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ कि किसानों को सपोर्ट नहीं किया जा रहा, ना किसानों को रेट अच्छा मिल रहा है, ना क्वालिटी का बीज मिल रहा है। बीज हमारे पास 40-50% जो है वो 2 नंबर है। आप ग्लाइफोसेट फ्री बीज करके कंपनियां बेचती हैं, किसान ग्लाइफोसेट का स्प्रे करते हैं, सारी फसल तबाह हो जाती है। ये रजिस्टर्ड केसी हैं, ये सारा ऐसे फील्ड में हो रहा है, लेकिन हुकूमत की तरफ से जाली बीज बेचने वालों के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। फिर इसी तरह जाली अद्वियात बेचने के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया जाता, रस्मी कार्रवाइयाँ होती हैं। तो किसान को जब फ़ी एकड़ मुनाफा नहीं मिलता, नुकसान उठाता है किसान, तो फिर वो अगले साल काश्त नहीं करता। इसी तरह चलते चलते हम कोई 8-9 मिलियन एकड़ पे लगाते थे, अब हम 3 मिलियन एकड़ पे आ चुके हैं कपास। हमारा रकबा कम होता जा रहा है। वजह सिर्फ ये है कि हुकूमत का इंटरेस्ट इस तरफ नहीं है कि हमारी जो लोकल कॉटन इंडस्ट्री है वो प्रमोट करे।